कोई कलर ना कोई प्रिजर्वेटिव, कच्चे आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। इसे बनाकर आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। रोटी पूड़ी पराठे के साथ खा सकते हैं। आधा केजी हम कच्चे वाले कैरी लिए, कच्चे वाले आम है। इसे आगे वाले पार्ट को कट करके इसे हम साइड कर देंगे। तो सारे आम को इसको कट करके साइड कर देंगे। एक हम पीलर लेंगे, इसका सारे छिलके हटा देंगे। यही बहुत ही आसानी से सारे छिलके हट जाएंगे। अभी मार्केट में आसानी से कच्चे आम मिल जाते हैं। ये तो अभी एक साल के लिए नहीं, हम इसे 8 से 10 दिन के लिए बना रहे हैं। कच्चे आम जब मार्केट में कम आने लगते हैं तब हम बनाकर इसे एक साल तक स्टोर करके रख लेते हैं। अब एक ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा, इससे एकदम लच्छे लच्छे बनेंगे और एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार होंगे। आप इसे चुंदा बोल सकते हैं या फिर मीठी चटनी बोल सकते हैं। सारे आम ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे तो एकदम लच्छेदार में ये ग्रेट हो गए हैं। 500 ग्राम था तो ये 300 ग्राम बचा है, इसका छिलका 200 ग्राम निकल गया। अब उतना ही हम चीनी और गुड़ मिलाकर ऐड करेंगे। तो 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे, 100 ग्राम हम गुड़ ऐड करेंगे। आप चाहे गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर खाली चीनी से भी बना सकते हैं। दोनों चीज का हम मिक्स करके बना रहे हैं। इससे टेस्ट भी बहुत परफेक्ट आएगा और कलर भी परफेक्ट आएगा। तो देखिए इसे अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। चाकू से हम गुड़ को कट कर लिए थे और इसे सारे चीजों को मिक्स कर देंगे। जैसे ही ये चीनी पिघलने लगेंगे, गुड़ पिघलने लगेंगे तो ये अपने आप इसमें से पानी छोड़ने लगेंगे। तो देखिए ये पानी निकलने लगे हैं। तो इसे हम 10 से 15 मिनट तक इसी स्टेज पर रख देंगे ताकि अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए। तो सारी चीनी इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तब तक हम ये मसाले बना लेंगे। तो 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच कलौंजी ऐड करके अच्छे से इसे भून लेंगे। इसे जब तक खुशबू ना आने लगे और कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम भून लेंगे। अच्छे से मसाले भून गए। अब हम खलबट्टे में इसे दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है तो इसे हम खलबट्टे में से हम दरदरा कूट लेंगे। तो आसानी से एक कूट कर तैयार हो गया है। तो एकदम परफेक्ट इसे साइड में हम रखेंगे। अच्छे से अब इधर चीनी मेल्ट हो गया, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। पैन में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए सारे गुड़ और चीनी मेल्ट हो गया, तो पानी पानी लग रहा है। अब इसे पकाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट हो जाए तो देखिए ये थोड़ा ठीक होने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर भी परफेक्ट आएगा और दिखने में अच्छा लगे। 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच सफेद नमक, 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इससे कलर एकदम परफेक्ट आएगा। आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करेंगे, लगातार चलाते जाएंगे, ना तो ये तले से चिपक जाएंगे। और देखिए ये गाढ़ा होने लगे हैं। तो लगातार हम चलाते जा रहे हैं, ना तो ये तले से चिपक के जल भी सकते हैं। तो ये अच्छे से देखिए ठीक होने लगा है और इसे ज्यादा ठीक भी नहीं करना। ये ठंडी होगा तो आप और ठीक हो जाएगा। जो मसाला दरदरा हम कूट कर रखे थे उसको 1 चम्मच ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए और इसे गाढ़ा भी थोड़ा और हो जाएगा। तो एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार हो गया। ठंडी होंगे तो और ये ठीक हो जाएंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। 1 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ठंडी होने के लिए साइड में रखेंगे। ठंडी हो जाएंगे तो आप एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए। ये सालों साल ये खराब नहीं होंगे। तो देखिए ये अच्छे से फैला दिए थे, ठंडी हो गया। अब हम कांच का जार लेंगे और इसे अच्छे से धूप में हम सुखा दिए थे धोकर। अब इसे कांच के जार में हम ट्रांसफर कर देंगे। एकदम परफेक्ट बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप इसे रोटी पराठे पूड़ी के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के खा सकते हैं, जैम के ही तरह लगेंगे। बहुत ही परफेक्ट लगता है, खट्टी मीठी मसालेदार। इसे हम ब्रेड के साथ इसे हम दिखा रहे हैं, इतना परफेक्ट लगता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कच्चे आम की खट्टी मीठी मसालेदार की चटनी का रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे ढक्कन बंद करके आप इसे रख दे, फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं। बिल्कुल ये खराब नहीं होंगे। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, तो जरूर ट्राई कीजिए।